मेरा नाम गौरांग, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपका मेरे चैनल बिजनेस कंसल्टेंट में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से जो हमारा सॉफ्टवेयर है कंप्यूवेल, इसमें किस तरीके से हम लोग डाटा पुटअप करेंगे, बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे एंड ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बैलेंस शीट के बारे में कि कंप्यूवेल की मदद से। देखिए कंप्यू ऑफिस में काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे टैक्सेशन से रिलेटेड एंड ऑडिट रिपोर्ट प्रिपरेशन से रिलेटेड, ठीक है, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं। जैसे आप देख सकते हो कंप्यू टैक्स, कंप्यू टीडीएस, कंप्यू वेल, कंप्यू आरओसी, कंप्यू जीएसटी, ये काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हमारे। हम बात कर दिए बात ये जो मैं बात कर रहा हूँ बैलेंस शीट बनाने के लिए, वो बात कर रहा हूँ कंप्यू वेल। कंप्यू वेल में किस तरीके से हम लोग डाटा प्रिपेयर करते हैं, मतलब बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, हम लोग एक एक करके देखते हैं। मैंने एक्सेल में ऑलरेडी बैलेंस शीट बना रखी है, देख सकते हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि इसी से हमें ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी है। ऑडिट रिपोर्ट कौन सी? टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी है। तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के लिए हमें आपको डिजिटली साइन या साइन अटैच करके साइन करके आपको क्या चाहिए होती है? आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए होती है। यदि आप इसमें डाटा पुटअप कर देते हो तो आपको ऑलरेडी ऑटोमेटेड बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपको दे देगा और आपको स्कैन करके उसको अटैच करने की जरूरत नहीं होगी बैलेंस शीट को। हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, मैं अभी आपको पूरा दिखाऊंगा किस तरीके से आपकी हेल्प करेगी ऑडिट रिपोर्ट को सबमिट करते समय। हम बात करते हैं ट्रेडिंग में होगी। तो सबसे पहले यदि आपकी ट्रेडिंग में सेल, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, राइट, ये सब आ रहा है ना। अब हम ट्रेडिंग अकाउंट बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं सेल। सबसे पहले आपको सेल डालनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे आप क्या करना पड़ेगा, आपको सेल टाइप करना है। जैसे आप सेल टाइप करोगे, आप अमाउंट वाले कॉलम पहुंचोगे, अमाउंट वाले पे क्लिक करोगे। आपको सिलेक्ट करना होगा ये सेल ऑफ सर्विस है, सेल ऑफ सर्विस है, ये सेल ऑफ गुड्स है। तो आपको ये सेल ऑफ गुड्स है या सेल ऑफ सर्विस है, तो चूंकि ये सेल ऑफ गुड्स है तो इसको सिलेक्ट करके अमाउंट यहाँ पे डालनी है, एग्जिट कर देना है। अब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर आपको पुटअप, जैसे आप क्लोजिंग स्टॉक CLO ये डालोगे तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। इसको आप सिलेक्ट करोगे, फिर यहाँ पे आप अमाउंट डालोगे। क्योंकि ये ट्रेडेड गुड्स है तो आपको ट्रेडेड गुड्स को सिलेक्ट करोगे, एग्जिट कर दोगे। इस तरीके से हम बात करते हैं ओपनिंग स्टॉक का सिलेक्ट करोगे, ओपनिंग स्टॉक डालोगे, ओपनिंग स्टॉक लिखोगे। इसका ऑलरेडी एक लेजर क्रिएट है। बेसिकली जो नाम मैं आपको बोल रहा हूँ कि लेजर क्रिएट है, जिसकी लेजर क्रिएट है उसको मैं बताऊंगा क्या करना है। इसके लेजर ऑलरेडी क्रिएटेड है। ओपनिंग स्टॉक आप क्रिएट करोगे, सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी इसका क्रिएटेड है, ठीक है। तो ग्रुप और लेजर इसका क्रिएटेड है। जैसे आपने देखा होगा सॉफ्टवेयर में हम लोग ग्रुप डालते हैं। जैसे आपने कोई किसी पार्टी का नाम डाला तो उस पार्टी को किस ग्रुप में डालना है, मतलब सन्ड्री क्रिएटर्स कहना, सन्ड्री डेब्टर्स कहना, सिक्योर लूट कहना, ये सब आपके ग्रुप्स होते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पर ग्रुप्स क्रिएटेड है, लेजर भी क्रिएटेड है, कुछ लेजर भी क्रिएटेड है आपके, है ना। जैसे ओपनिंग स्टॉक ग्रुप के अंदर आएगा, ग्रुप के अंतर्गत आएगा। और इस पर जैसे क्लिक करेंगे अमाउंट पे, अब आपको बताना पड़ेगा ये फिनिश गुड्स है नहीं, क्योंकि फिनिश गुड्स ये ट्रेडेड गुड्स। कैंसिल पे क्लिक करना है। कैंसिल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर डालना है आपको फिर यहाँ पे आपको अमाउंट डालनी है, फिर एग्जिट कर देना है। जैसे आप एग्जिट करेंगे यहाँ पर अमाउंट आएगी क्या, परचेज जैसे आप परचेज डालेंगे, यहाँ पे क्लिक कीजिए दोबारा अमाउंट पे यदि परचेज किस तरीके की परचेज है वो परचेज आप यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे खैर आप क्लिक करने की जरूरत नहीं, परचेज आप डायरेक्टली यहाँ पे भी डाल सकते हैं। फ्राइट आपको डायरेक्ट एक्सपेंस में डालना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे डाल दो ना यहाँ पर, तो फ्राइट का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे लेजर ऑलरेडी क्रिएटेड है, इस पर क्लिक करेंगे, अमाउंट डाल देंगे। आपको ये देख सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट आ चुका है 506,601.79। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट मैच कर रहा है। आपको जो एक्सेल में ग्रॉस प्रॉफिट बना हुआ उससे मैच करना चाहिए कि आपका जो डाटा जो आपने फीड करा हुआ ये मैच है नहीं है। कुछ के लेजर और ग्रुप ऑलरेडी क्रिएटेड है, कुछ के नहीं है तो उसको हम क्रिएट करेंगे ना। तो मैंने आपको पूरा बताया किस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट हमारा ये बन चुका है। इस पर हम जो चलते हैं P&L अकाउंट। बेसिकली ये जो पूरा आपका ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट है, जस्ट लाइक जिस फॉर्मेट में आपका बैलेंस शीट में भरनी पड़ती है इनकम टैक्स रिटर्न में, जस्ट वैसे ही उतने ही लेजर क्रिएटेड है, उतनी ग्रुप क्रिएटेड है। जो आप फीड यहाँ पे अमाउंट करोगे, जो ऑलरेडी आपके यहाँ इसमें ऑप्शन दे रखा है
यदि आप इसकी आपके पास कंप्यूटर टैक्स कंप्यूटर दोनों है, तो आप यदि कंप्यूटर टैक्स में यदि आप कंप्यूटर में अपनी ऑडिट रिपोर्ट मतलब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो, तो ऑलरेडी ये आके ट्रांसफर कर देगा ऑटोमेटिक बेसिस पे कंप्यूटर टैक्स में। क्लियर? हम बात करते हैं बैलेंस शीट P&L की। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, डिस्काउंट रिसीव डालेंगे, अदर इनकम में डाल दिया हमने। जैसे आप यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव लिखेंगे, इसका यदि लेजर की रेट नहीं है, लेजर की रेट करेंगे और किस ग्रुप में जाकर ग्रुप आप डाल देंगे, जैसे अदर इनकम इंडायरेक्ट टैक्स। इस तरीके से यहाँ पर कुछ के लेजर ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं, कुछ के लेजर ऑलरेडी क्रिएटेड है, कुछ के जो यदि जैसे आप कंप्यूटर टैक्स यदि आप बैलेंस शीट भरते हैं, वो एक तो मोबाइल आप चलाना बंद कर दें और सेकंड थिंग यहाँ पे गेट मैंने बंद कर रखा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर, मैं मारूंगा नहीं हुए। कुछ के ऑलरेडी लेजर क्रिएटेड होंगे, बात मेरी समझने की कोशिश करिए, कुछ के ऑलरेडी लेजर क्रिएटेड होंगे, कुछ के लिए लेजर आपको जो जिसकी लेजर क्रिएटेड नहीं है उसको आपको डालना अदर एक्सपेंस में, जैसे शॉप एक्सपेंस का लेजर ऑलरेडी अलग से क्रिएटेड नहीं है इनकम टैक्स में, ये इसको आपको अदर से डालना है। बैंक चार्जेस का अलग से क्रिएटेड नहीं है, कम्युनिकेशन का अलग से नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का अलग से नहीं है, लीगल का अलग से नहीं है, मिसलेनियस का अलग से नहीं है, प्रिंटिंग का अलग से नहीं है, सैलरी का है, सैलरी की सैलरी नोट डाल दी। डैप ऑन फिक्स्ड एसेट्स, ये आपका इसलिए आपको फिक्स्ड एसेट्स का चार्ट भरना पड़ेगा, मैं बताऊंगा आपको फिक्स्ड एसेट्स का चार्ट कैसे भरा जाएगा। नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब आप अदर एक्सपेंसेस, जैसे आप यहाँ पर अदर एक्सपेंस डालेंगे ना, अदर एक्सपेंस में आप डबल क्लिक करेंगे अमाउंट पर, जैसे आप अमाउंट पर क्लिक करेंगे जो आपके एक्सपेंस रहेंगे जिसका सेपरेट लेजर नहीं है उसको आप यहाँ पे नाम वाइज डालेंगे और यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे। बात समझ में भी, आप नाम डालेंगे जैसे टॉप एक्सपेंस डालेंगे, उसका जो ग्रुप चुनेंगे अदर एक्सपेंस, ठीक है। अब आप यहाँ से एग्जिट कर देंगे, तो ये आपकी बढ़ जाती है, ये आपका नेट प्रॉफिट आता है 411,056। आप अपने उसके एक्चुअल से मैच कर सकते हैं, 411,056, कोई दिक्कत नहीं, कुछ पैसों बनता रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है, इसको आपको यहाँ से एक्सेप्ट कर देते हैं। एग्जिट करने के बाद मैं आपको बता दूँ फिक्स्ड एसेट्स का चार्ट, फिक्स्ड एसेट्स का चार्ट यहाँ से भी आप जा सकते हो, वो बाहर करके एग्जिट बताऊंगा, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। आपको अपनी जो भी एसेट्स है उसको रेट वाइज आप बाइफरकेट कर सकते हैं, रेट वाइज यहाँ पे बाइफरकेट किया जा चुका है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर जीरो टैक्स रेट डेप्रिसिएशन है, क्योंकि फ्लैट जो हमारा फ्लैट होता है उस पर डैप नहीं लगता है। प्लॉट नहीं, ये फ्लैट नहीं, प्लॉट है, ये प्लॉट क्या है, चला दिए, इस पर टैक्स का 0 रेट है, ठीक है। इन्वेंट्री चार्जर फर्नीचर 10% है, बाकी पे हम 15% चार्ज कर रहे हैं। जो भी आपकी WDP है, मतलब ओपनिंग आपका जो भी रिटर्न डाउन वैल्यू वो आपने डाल दिया, यदि कोई एडिशन होता है एडिशन यहाँ पे डाल देते हैं, डिपेंड करता कि वो एडिशन आपका 3 अक्टूबर तक हुआ, 3 अक्टूबर बाद हुआ, 3 अक्टूबर बाद हुआ तो यहाँ पे डालते, और 3 अक्टूबर बाद हुआ तो यहाँ पे डालते, 3 अक्टूबर हुआ तो यहाँ पे डालेंगे। क्लियर? ये ऑलरेडी हमने डैप कैलकुलेट कर लिया। यहाँ से आपका डैप का अमाउंट ये प्रीमियम चला रहा है, जो आप क्लोजिंग आपकी WDP है, ये आपकी अच्छी चली जाएगी, ठीक है। बेस्ट फिक्स्ड वाले चार्ज में, ये वैसे इसको आप डिलीट कर सकते हैं यहाँ से, है ना। जो फ्लैट परचेज है उसको आप ना अलग से डाल दीजिए बैलेंस शीट में आके, दिखा रहा हूँ। बैलेंस शीट में जाने से पहले आपको कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट चलते हैं, आपका ये कैपिटल अकाउंट बना हुआ है, ओपनिंग कितना है 35,71,904, तो यहाँ पे आप ओपनिंग डाल देंगे
ये इन्होंने गलत डाला हुआ है, इसको हम जाकिर अली को डिलीट करते हैं। जो ओपनिंग, यदि आपका कोई भी ओपनिंग है तो आप यहाँ पे डालेंगे। मैं क्लिक करता हूँ, ओपनिंग डाल दिया। नेट प्रॉफिट वहां से उठ के आ गया। एलपीजी, जो भी आपका एलपीजी पड़ा हुआ सब्सिडी 1744 डाल दिया। बैंक इंटरेस्ट डाल दी 11,352। इस तरीके से आपने ड्राइंग डाल दी, एलआईसी डाल दी, इंटरेस्ट होम लोन डाल दिया। तो ये सब डाल दिए, घटा दिए, जो घटने वाले घटा दिए, जो जुड़ने वाले जोड़ दिए। या आपकी ओपनिंग जो क्लोजिंग है 13,105। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा 35,85,010। तो अभी आप देख सकते हैं आपका कैपिटल का बैलेंस बता रहा है यहाँ से, क्या देख सकते हैं 35,85,010.44 है ना। ये हमारा आ रहा था समथिंग समथिंग। तो हम चलते हैं कैप बैलेंस शीट पे। हम बैलेंस शीट में आते हैं, बैलेंस शीट में देखते हैं। ये आपका एक तो फिक्स एसेट्स आ गई थी, इसमें अभी वो वाला पोर्शन नहीं आ रहा हुआ, तो आप यहाँ पे प्लॉट डालोगे। फ्लैट परचेज डालोगे, कितनी अमाउंट डालनी है आपको 27,55,500, 27,55,500। तिरसठ बासठ 573.44, 63 62 573.44। ये आपका टोटल मैच कर चुका है बैलेंस शीट का। हम लोग एग्जिट कर देंगे यहाँ पर। ये फिक्स एसेट्स ग्रुप में है, एग्जिट करने से पहले बैलेंस शीट भर देते हैं। ये जो बैलेंस शीट जो डेप्रिशिएबल अमाउंट है, ये तो आपका फिक्स एसेट्स के लेजर में चली गई होगी, है ना। डब्ल्यूडीपी डाल दी, कोई एडिशन होगा एडिशन डाल दिया हुआ। फ्लैट परचेज में फिक्स एसेट्स डाल दिया। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड के नाम से डाल दोगे आप। जैसे कैश इन हैंड डाला आपने, यहाँ पे अमाउंट डाल दी। इसी तरीके से बैंक अकाउंट का बैलेंस है, बैंक के जितनी बैलेंस है वो आप सब अलग अलग डाल दोगे। जैसे ये कैश इन बैंक है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे जो भी जितने ही बैंक है उसको डाल दोगे। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4, पीएनबी सेविंग अकाउंट, बैलेंस 2,880.11, 227,880.11। क्या इसी तरीके से बैंक डल गए आपके। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स आपको डालने पड़ेंगे। ये आपको यहाँ पे डालना है। इस पर जीएसटी का बैलेंस, ये आपको जीएसटी का बैलेंस है, ये आप डाल दो आधार कार्ड डेटर्स में। करंट असेट्स कौन सा एडवांस डाल दोगे, उस पर आप क्लिक करोगे। लोन से एडवांस डाल दिया। बैट रिफंडेबल 880.98, जब डालो करंट असेट्स में। लोन से एडवांस डालना वो डाल दिया। करंट असेट्स में जो आपकी बाकी बची अमाउंट है, जैसे बैट रिफंडेबल, जीएसटी रिफंडेबल, ये हमने करंट असेट्स डाल दिया। ये अदर करंट असेट्स वो उसका कैपिटल आ गई। सिक्योरिटी रुपी लोन फ्रॉम बैंक, सिक्योर लोन जो भी आपने बैंक से लोन लिया हुआ, बैंक से लोन डाल दिया। ठीक है, सिक्योर लोन। सन्ड्री के डेटर्स हैं, वो आपने सन्ड्री के डेटर्स यहाँ पे डाल दिए। ये आपकी बैलेंस शीट, पीएनएल, कैपिटल अकाउंट सब कुछ बन चुका है। जैसे आप ये अमाउंट पूरा भर लेंगे, ये बात याद रखना,
जैसे फिक्स्ड एसेट्स का तो एक अलग से है जो डेप्रिशिएबल अमाउंट है, तो नॉन डेप्रिशिएबल है उसको आप अलग से लिख सकते हो। फ्लैट परचेज मैंने लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, आपको यहाँ पे लिखना है स्टार्टिंग में, क्या। इसी तरीके से जो भी जिसका जो बेसिकली ये जो पूरा पैटर्न है यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का, जस्ट लाइक का जो आप इनकम टैक्स में जिस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अमाउंट डालते हो, मतलब बैलेंस शीट और P&L की अमाउंट डालते हो, जस्ट उसी फॉर्मेट में इसको कैरी करना है हमें। जो जो लेजर क्रिएट कर रखे हैं उसको लेजर के हिसाब से चलना है। जिस तरीके से हम लोग टैली में विधि में एंट्री करते हैं, जस्ट वही टाइप से हमें यहाँ पर अपने लेजर और ग्रुप क्रिएट करने हैं। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। बस वहां पर क्या होता था, लेजर्स में जो विधि और टैली सॉफ्टवेयर है वो अपने हिसाब से चलता था, मतलब नॉर्मल अकाउंटिंग के हिसाब से चलता है। यहाँ पर जो इनका पूरा सिस्टम है ये चलता है इनके इनकम टैक्स की जो यूटिलिटी है, इनकम टैक्स आईटीआई की जो यूटिलिटी है उसके हिसाब से चलता है। तो आपको भर देना है आराम से, इजी है, विधि फॉर्मेट में बहुत ही सरल है ये। आसानी से हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते हैं। बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के बाद अब आपको वहां करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्लिक करते हैं, ये आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पीडीएफ क्रिएट करके देगा फाइल। ये आपके सामने बहुत सुंदर सी फाइल आ जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाता है, मैं बैलेंस शीट सब कुछ आ जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं बैलेंस शीट, कैपिटल अकाउंट, इसके एनेक्सर वगैरह सब कुछ क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली। अब इससे फायदा क्या है, जैसे ही आपने यहाँ पे भरा, जैसे ही यहाँ पे भरा, आप यहाँ से कंप्यूट टैक्स पे क्लिक करिए। जैसे आप कंप्यूट टैक्स पे क्लिक करते हैं, यह डाटा ऑटो पॉपुलेटेड होकर आपका कंप्यूट टैक्स में चला जाएगा। ठीक है, एग्जिट। अब ये डाटा जाके कहाँ चला गया, कंप्यूट टैक्स में ट्रांसफर होता है। अब आपको जो भी आपने बैलेंस शीट बना रखी है उसे आप मैच कर सकते हैं कि आपका जस्ट वही आ रहा है। यदि बात करूं तो 411 का प्रॉफिट आ रहा है, 411 का प्रॉफिट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर सही हूँ बिल्कुल। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एग्जाम्पशन की, हाउस लोन पे जो इंटरेस्ट है उसकी अमाउंट की, तो यहाँ पे आ रही है 107,267। यहाँ पर दोगुना आ रहा है, ये देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा ऐसा क्यों है। हाउस प्रॉपर्टी में आई है, वो डाटा सही से कंप्यूट नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली जा सकते हैं 107,267, 107,267। मैंने यहाँ पे डाल दिया 107,267 इंटरेस्ट हाउस लोन, ठीक है, ये हमने डाल दिया है यहाँ पर।
इसके अलावा अदर इनकम 11,352 थी। बैंक इंटरेस्ट मैंने बैंक इंटरेस्ट डाल दिया था यहाँ पर, ठीक है। ये आप देख सकते हैं अदर एग्जाम्प्ट एंड स्पेशल टैक्स मैंने 11,352 रुपये डाल दिया। सेविंग इंटरेस्ट जो भी हमारा है, इसके अलावा डिडक्शन मिल जाती है यहाँ पर। ये आपका डिडक्शन जो भी आपकी, ये एक तो डिडक्शन थी आपकी 34,308 रुपये और 10,000 की ये बैंक इंटरेस्ट की दो डिडक्शन मिल जाती है, 44,308 रुपये मिल जाती है। आपका जो ग्रॉस टोटल इनकम है 2,830 रुपये की आ जाती है। तो आप देख सकते हैं कितना ईजी है यहाँ से। ये आपकी पूरी जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो प्रिपेयर हो चुकी है। अगर आपकी कोई कमियां हैं इसको देखने के लिए पहले हमें हाउस प्रॉपर्टी में जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी जो कि हमने दिखाई, उसका एड्रेस और देना है। एड्रेस मैं आपको बता दे रहा हूँ। /0 पिन कोड, वो पिन कोड 202520 सिटी मुसौली स्टेट यूपी। कुछ इन्फॉर्मेशन, जो मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन वो मैं दे दी। यहाँ पे मैं बाहर आ चुका हूँ। इसके आने के बाद यदि आपका बिजनेस वाला जो कॉलम है इस पर क्लिक करना है आपको। टर्नओवर, जीएसटी टर्नओवर जो भी आपको उसको डालना है, चूंकि मैं डाल चुका हूँ यहाँ पर ऑलरेडी। तो यहाँ पे क्लोज कर देंगे, एग्जिट कर देंगे। अब टी रिटर्न पे आ जाइए, क्योंकि ये ऑलरेडी कंप्यूटर टैक्स, ये बेसिकली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का सॉफ्टवेयर है। जैसे आप ई रिटर्न पे क्लिक करते हैं वैसे आपको एक्सएमएल जनरेट कर देगा, ये देगा। अगर कोई एरर होगी तो आपको एरर बता देंगे, वो एरर आपको सही कर देंगे। ये देख सकते हैं एक्सएमएल जनरेट कर दिए। इसका मतलब कोई भी एरर नहीं, किसी भी तरीके की एरर नहीं है हमारे टैक्स रिटर्न में। तो देख सकते हैं मैंने बैलेंस शीट बताया, बैलेंस शीट से हमें कंप्यूटर टैक्स में डाटा ट्रांसफर करा है। हम चलते हैं, मैं अपनी वीडियो यहीं पे क्लोज करता हूँ बैलेंस शीट से रिलेटेड। ठीक है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे बेझिझक होकर मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से बैलेंस शीट में और जो भी आपकी एरर आ रही है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैं अपनी वीडियो यहीं पे क्लोज करता हूँ। ओके, बाय।